चलोगे महोदय? धन्यवाद। सबको जय हिंद, जय भारत। बढ़िया प्रैक्टिस बैच चल रहा है आपका। उत्तर प्रदेश पुलिस पे हमारी आपकी पर चर्चा चल रही है। हिंदी आपका ये सब्जेक्ट है। मैं इमरान सर हूँ। सामने आज हमारी आपकी बात 8वें पीपीटी पे हो रही है, जिसका नाम है विशेषण और क्रिया। अभी तक मैं आपको जो पढ़ा चुका हूँ, भाषा पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको वर्ड पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको शब्द पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको वाक्य पढ़ा चुका हूँ। आज हमारी आपकी परिचर्चा किस पे होने जा रही है? विशेषण और क्रिया। संज्ञा सर्वनाम हो चुका है, विशेषण आज हमारा। और विशेषण क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट नहीं, विशेषण के साथ हमने क्या उठा लिया है? क्रिया, क्योंकि क्रिया भी बहुत बड़ा पार्ट नहीं। सबसे बड़े पार्ट में अगर हिंदी की आप बात करेंगे तो वर्णमाला बहुत बड़ा पार्ट है हिंदी का, और बहुत बढ़िया पार्ट है। संज्ञा अच्छा पार्ट है। आगे चले कारक और समास, जो इसके बाद आने वाले समय पे है, लिंग और वचन के बाद समास और कारक बड़ा पार्ट है। और उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा, चाहे सिपाही हो चाहे लेखपाल हो, आपका आता ही आता है उसमें से। आगे वो आपको वीडियो मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है, पढ़ लीजिए। विशेषण के कितने भेद होते? विशेषण के कितने भेद होते? तो जब विशेषण के भेद आप लिख रहे हो तो उससे पहले विशेषण की परिभाषा को जान लो आप। जो लोग यूट्यूब पे आज जुड़ रहे हो या यूट्यूब पे पहले दिन हमारा वीडियो देख रहे हो, वो भी पहले विशेषण की परिभाषा देख लीजिए। विशेषण और विशेष किसे कहते हैं वो जान लीजिए, उनके उदाहरण को समझ लीजिए। तब ये सब प्रश्न आपके लिए केवल 2-2 सेकंड के होंगे। हिंदी, एक बात और ध्यान रखिएगा, हिंदी में जितना समय आप अपना बचाएंगे, हिंदी में उत्तर प्रदेश पुलिस में जबकि बच्चा पेपर देकर आ रहा था तो मुझसे एक ही बात वो बोल रहा था कि इमरान सर क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे हो रहे थे, हम क्वेश्चन को कर भी रहे थे, जो पढ़ाया था उसमें फंसा भी ठीक ठाक था, एक गलती हो रही थी, उसका नाम था प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी हमारी। और ये बिल्कुल सच है सर, उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है तो मुश्किलें आपके लिए खड़ी होंगी, क्योंकि घंटा आपके पास 2 है और क्वेश्चन आपके पास 150। 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न करने हैं। 300 प्रश्न का 300 नंबर का पेपर है। और मेरिट किसी भी हाल में, मेरा अपना यह मानना है कि किसी हाल में 240 के नीचे स्कोर नहीं करिएगा, किसी भी हाल में 240 प्लस रहेगी। और पेपर अगर सही हुआ तभी आपका हो पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आइए विशेषण और विशेष की परिभाषा देख लीजिए। विशेषण की परिभाषा को समझिए पहले आप तब। जो संज्ञा और सर्वनाम, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। हाँ या ना? जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहा जाएगा? विशेषण कहा जाएगा। इसमें कोई अच्छा ऐसा नहीं, मैं कोई चीज नहीं बता रहा हूं, बचपन कक्षा 5-6 पढ़ते आ रहे हो आप, इसको कहीं नई चीज नहीं है आपके। मैं चाहता तो डायरेक्ट बोल सकता कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं, मगर मेरा अपना मानना है कि चाहे जितना मैं समझा दूंगा कि बेटा एक कॉपी खोल लो, रफ विशेषण क्रिया ऊपर हेडिंग डाल लो, 1 घंटे का लगभग वीडियो बनता है। आराम से जो जो बिंदु आपके महत्वपूर्ण हो, आपको लगता हो ये बिंदु हमको नहीं पता है, उसको लिखते चले जाओ। और पहले दिन वीडियो से भाषा से मैं बात बताते चले आ रहा हूं। तो ऑनलाइन अगर आपको पढ़ना है तो एक कॉपी खोल लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन बना लीजिए, बाहर की आवाज मत सुनिए, कान में लीड लगा लीजिए, खूब बढ़िया तरीके से सारे शब्दों को समझ लीजिए। ये कोई पढ़ाई नहीं है, ये केवल हमारी आपके बीच की एक प्रैक्टिस है कि आप जो जो भूले हो, जो आपको समझ ना आया हो, या एग्जाम फोबिया आप पर हावी हो रहा हो, या एग्जाम देने में आपको दिक्कतें आ रही हो, उसके लिए केवल ये वीडियो। और विशेषण की परिभाषा अगर हिंदी पढ़ा होगा बच्चा या यूपीपी दरोगा दे रहा होगा तो हर बच्चे को विशेषण की परिभाषा पता होगी। अगर नहीं पता है, मुझे लगता है अब उसे पता हो जाना चाहिए। मैंने कहा विशेषण, तो मैंने कहा जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए, उसे क्या कहा जाएगा? विशेषण कहा जाएगा। क्लियर है ये बात? मैंने कहा उदाहरण, मैंने कहा घोड़ा काला है। घोड़ा काला है, तो घोड़ा क्या है? संज्ञा है कि सर्वनाम है? संज्ञा है ना भाई। वह, तुम, हम, वे, ये, आप, ये सब क्या है? सर्वनाम है। और जहां पर एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। इसी बात तो समझ में आ रही होगी। तो मैंने कहा काला, घोड़ा काला है, तो घोड़ा क्या हुआ? संज्ञा हुई। और संज्ञा में कौन संज्ञा हुई? जातिवाचक। हाँ या ना?
बता चुका हूं ना पीछे, हम इसको पीछे बता चुके ना, संज्ञा की पूरी परिभाषा, पूरे भेद, पूरा उदाहरण, पूरे सारे बिंदु पर हमारी आपकी बात, पीछे जो वीडियो पड़ा है संज्ञा पे हमारी उसकी बात आपकी हो चुकी है। फिर मैंने कहा घोड़ा काला है, तो घोड़े की विशेषता क्या है? घोड़े की विशेषता क्या है? काला है, तो काला क्या हुआ? विशेषण हुआ, हाँ या ना? मैंने कहा जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी उसे हम संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा हमारा घोड़ा हुआ, इसकी विशेषता क्या है? तो संज्ञा की विशेषता बता रहा नहीं बता रहा है? ये क्लियर हो गई बात, परिभाषा क्लियर है, आगे बढ़ जाइए। एक शब्द आता है बेटा विशेष, विशेषण और विशेष। इतनी सी बात का ध्यान रखना है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी, कायदे समझिएगा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी उसे क्या कहा जाएगा? विशेष कहा जाएगा। और उसकी जो भी विशेषता बताई जाएगी उसे हम विशेषण कहेंगे। तो मैंने कहा लंबा आदमी है, लंबा आदमी है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? आदमी की। आदमी क्या हुआ? विशेष हुआ, हाँ या ना? आदमी क्या हुआ? विशेष हुआ। और उसकी विशेषता क्या है? वो लंबा है, तो ये क्या हुआ? उसका विशेषण हुआ। जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी, जिस भी शब्द की विशेषता बताई जाएगी उसे हम विशेष कहेंगे, उसकी जो भी विशेषता बताई जाएगी उसे क्या कहा जाएगा? विशेषण कहा जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? कभी कभी दे देता है कि निम्नलिखित वाक्य में विशेष चुनिए या निम्नलिखित वाक्य में विशेषण चुनिए, तो आपको याद होना चाहिए जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी उसे विशेष, और उसकी जो भी विशेषता बताई जाएगी उसे विशेषण कहा जाएगा। जितना आसानी से आपको परिभाषा पता होगी और उसके भेद पता होंगे, उतना आसानी से एग्जाम जो आपके प्रश्न है, ये सारे प्रश्न टोटल मिलाकर 30 सेकंड के। अब मैं इस प्रश्न को जबरदस्ती खींच के 1 घंटे पे ले जाऊं, क्योंकि ये टेंडेंसी होती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, अगर जैसे मैं आपको बहुत शॉर्ट में 15 मिनट के अंदर वीडियो दे दूं विशेषण का, तो अंदर से आप गाली देंगे, सर क्या कर दिए, 15 मिनट कौन सा विशेषण पढ़ा दिए, कितने बड़े बुद्धिमान हैं आप। अगर इसी को मैं 1 घंटे में खूब बढ़िया गाना गाते शायरी पढ़ते लेकर जाऊं, तो आपको लगेगा वाह गुरुजी क्या बढ़िया पढ़ाए हो, बिल्कुल आत्मा तृप्त कर दिए। ऐसा हो सकता है। इसीलिए गांव में कहावत है और शहर में कहावत है, जो गधा बच्चा होता है उसका बैग बहुत मोटा होता है, हर किताब भरा होगा और ज्ञान से बुद्धिहीन होगा। तो मेरा अपना मानना है कि जैसे मैं वीडियो देखता हूं लोगों के, और मेरा अपना ये भी मानना है कि मुझे अगर ये कहा जाए कि ऑनलाइन बहुत इमरान सर दिल से पढ़ाते हो, तो मैं ये कहूंगा सर नहीं, पूरे पृथ्वी पे ऐसा कोई डायरेक्टर या टीचर नहीं होगा जो डायरेक्ट ये कह रहा होगा। मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं। अगर आपके, आज मैं ऐसे चैनल देख रहा था, चैनल क्या देख रहा था, कोई टीचर थे, उन्होंने मुझे वीडियो पढ़ाते हुए यूट्यूब वाला हमको भेजा, तो मैं टेस्ट पेपर बना रहा था यूपीपी का, तो मैं उसको देखा 175 के ऐसे कुछ था, 175 क्या होता है ये, मतलब इसका मैंने पूछा, पता चला कि 1,75,000 सब्सक्राइबर इनके पास, 1,75,000 सब्सक्राइबर हैं और लगभग 1700 वीडियो ये डाल चुके हैं। कितने वीडियो, नाम नहीं लूंगा किसी का, और ऐसे बहुत सारे चैनल है, मैं आपको दिखा सकता हूं, आप भी देखते होंगे। 1700 वीडियो डाल चुके हैं, 1,75,000 सब्सक्राइबर इनके पास हैं, टोटल 20 लाइक थी इनके पास। 20 लाइक में मैं कहता हूं 15 लाइक तो इनके खुद के स्टाफ डाले होंगे, एक बीबी डाली होगी, एक साला डाला होगा, एक साली डाली होगी, एक महतारी डाल दी होगी, एक पड़ोसी डाल दिया होगा, ऐसे ही होगा ना। 15-20 लाइक तो ये शेयर करके करवा लिए होंगे बेचारे। इसके बाद 5 लाइक इनको बाहर से मिली हुई है, 94 इनके व्यू हैं। और जिसको भरोसा ना हो, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ हो, लगभग 4-5 हजार बच्चे व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़ते हैं, मुझसे वो लिंक जरूर मांग लेंगे, मैं वो दे दूंगा, इमरान सर वो लिंक भेजो जिसमें ये है। तो 1,75,000 सब्सक्राइबर्स, 1700 वीडियो पड़ी हैं और 20 लाइक मिल रही है और 94 व्यू मिल रहा है, तो नाला खोदो पहले, उसी में पहले पानी भरो, फिर उसको सड़ने दो पानी को, फिर उसे कूद के मर जाओ, फिर जीवित रहने कोई मतलब मुझे नहीं लगता है। तो सर इसीलिए, अच्छा एक बात और बताएं सर, जबरदस्ती की प्रतिभा कभी दिखानी नहीं चाहिए। जीवन के जिस पड़ाव पे तुम आगे बढ़ना और लगे कि, और एक बात, सदैव मूर्ख डिबेट करते हैं। इलाहाबाद के अंदर और प्रतियोगियों मैंने देखा है, 1 घंटा तो बिता देते हैं, पंखा आपके जैसे लाइट कट जाए तुम्हारे सबके यहाँ डेलीगेसी में, लोग आपके पास इन्वेटर तो है नहीं, आधा घंटा इस बात को लेकर डिबेट बिता देते हैं कि राहुल गांधी शादी क्यों नहीं कर रहे,
इसी बात पे आधा घंटा डिबेट होगा पंखा हाँकते हुए, इतने खड़ी है। और उसके बाद उसमें एक आध लोग ये भी बता देते हैं शादी हो चुकी तुमको पता नहीं है, तो वो अपने आप को ओवर इंटेलिजेंट बताते हैं कि देखो मैं कहां तक जानता हूं राहुल गांधी के बारे में। ऐसा नहीं है सर, मूर्ख ही बहस करता है, विद्वान सदैव शांत रहता है। शांत रहना सीखिए। और एक बात, अपने ज्ञान का किसी को फर्जी उपदेश मत दीजिए। जो पता है, जैसे कोई डिबेट कर भी रहा है, कुछ पता तुमको पता भी है, हट जाओ वहां से, बोलो मत। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों लोग जान लीजिए, जब आप कक्षा 12 पास होकर आएंगे, अभी तो मुझे माहौल नहीं पता, जब मैं आया इस शहर में आज के 25-30 साल पहले, इस शहर में जब आप आएंगे 12 पास होकर आएंगे, मुंह से हल्की हल्की आपकी निकल रही होंगी, आप हल्का हल्का बड़े हो रहे होंगे। उस समय आपको आपके डेलीगेसी में एक वो व्यक्ति मिलेगा जिसकी उम्र 35-40 साल 45 साल हो गई होगी, और वो उसका जब तुम कमरा झांकोगे, भाई जाओगे देखोगे पूरे लॉज में कौन कौन है, जब कमरा झांकोगे तो पूरा कमरा केवल किताबों भरी होगी, पुरानी किताबों से भरा हुआ कमरा, और वो भी टैलेंटेड पर्सन होगा। वो आपको जब आप उसके पास नमस्ते करोगे तो आप कहेगा कहां बताओ क्या करने आए हो? सर एसएससी तैयारी करने आए। अच्छा अच्छा, अच्छे से तैयारी करने आओ, ठीक है पढ़ लो, तुम भी पढ़ लो। ऐसे मनहूस लोगों से बच के रहना, ये मनहूस है, जीवन में कुछ नहीं कर सकते, ये शनिचराहा टाइप के लोग हैं, राहु केतु इनके ऊपर पूरी तरह से हावी है। ये 45 साल पढ़ते रहे लोग, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, ये केवल ये बताते रहता प्री निकल गया, मेंस निकल गया, प्री निकल गया, मेंस निकल गया, निकला रियल में कुछ नहीं था इनका। इनसे बच के रहना, ये नेगेटिव एनर्जी लोग हैं। अगर ये तुम्हारे जीवन में कुंठा अगर कुंडली मार दिए, तुम्हारा जीवन नाश हो गया। जिसका सिलेक्शन लेना होगा 2 साल मैक्सिमम 3 साल, इसके ऊपर सिलेक्शन नहीं होता। इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा एसएससी में और यूपीपी में। यूपीपी में मैं मानता हूं 2 साल भी नहीं, 1.5 साल पर्याप्त है। 1.5 साल अगर ईमानदारी से बच्चा पढ़ ले, 1.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस निकल जाएगा, 2 साल के अंदर दरोगा निकल जाएगा। एसएससी बहुत अधिकतम जाएगा 3 साल जाएगा। इसके ऊपर अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो सारी किताब कॉपी इकट्ठा करिए, पापा को फोन करिए, पापा मैं आ रहा हूं, 4-5 भैंस और इकट्ठा करो, बढ़िया दूध दुआ जाएगा साथ में बैठ कर, 50 रुपये लीटर दूध है, खूब बढ़िया बेचा जाएगा। जाते समय जब जिधर गुजरोगे इस प्रयागराज में, एक नदी आपको पार करनी होगी, कानपुर रोड छोड़ के। आपको लखनऊ रोड पे जाना होगा, बनारस रोड पे जाना होगा, आपको मध्य प्रदेश रोड पे जाना होगा, नदी पार करनी होगी। सारा किताब कॉपी लेना और उस नदी के किनारे में जाना और सारा प्रवाहित करते हुए कहना, हे सरस्वती मां, आज से हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। 3 साल के संबंध में कुछ मिला नहीं है, क्योंकि खूब बढ़िया पिक्चर देखी है पूरी रात लेट लेट के, अब हमारी इच्छा मर गई पढ़ने की। 3 साल के ऊपर मत जाना पड़ा। ये हो गया भाई। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष, और जो भी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्लियर ये बात हमारी आपकी? इसको डिलीट कर दिया जाए, आगे बढ़ जाइए। इतने छोटे प्रश्न है ये, इस पे बहुत देर डिबेट आप कर ही नहीं पाओगे। अगर मैं चाह भी लूं इस पे बहुत बड़ा डिबेट करना, तो कोई डिबेट नहीं है इसमें। पूछेगा विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे साफ साफ 4 भेद। विशेषण कितने भेद होते हैं, आप बताएंगे साफ साफ 4 भेद। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाची विशेषण, नंबर 3। अब एकाध लोग इतने बहादुर होंगे, ये कह रहे हो कि इमरान सर आगे विशेषण क्यों नहीं लिख रहे हो? अच्छा बैठे आराम से खाली होकर कमरे में, आराम से कुछ नहीं कुछ तो कमी। अच्छा आदमी अच्छा ही नहीं निकालता, इंसानी कमी निकालता। किसी व्यक्ति के साथ 365 दिन में से 364 दिन बेहतर काम करिए, केवल 1 दिन अपनी गाड़ी मत दीजिए। 364 दिन आप बेहतर काम करिए, केवल 1 दिन कोई काम मना कर दीजिए। 364 दिन आपका गड़बड़ा जाएगा, तुरंत गड़बड़ा तो फिक्र नहीं लगेगा, आपको माइनस लेकर चला जाएगा वो। तो प्लस नहीं देख रहे हैं कि क्या लिख रहा हूं, वो माइनस ये देख रहे हैं विशेषण क्यों नहीं लगा रहे हैं। अरे भाई साहब विशेषण के ही भेद बता रहा हूं। तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाण वाचक विशेषण, और नंबर 4 सर्वनामित विशेषण। सर्वनामित विशेषण, यही 4 विशेषण आपको पढ़ने, इसके तो कुछ नहीं पढ़ना है। गुणवाचक विशेषण, जहां पे गुणवत्ता का बोध होने लगे, खट्टा हो, मीठा हो, कच्चा हो, पक्का हो, पतला हो, मोटा हो, पुराना हो, नया हो। मैंने कहा कपड़ा नया है, कपड़े विशेषता क्या है? मैंने कहा आम कच्चा है, तो आम की विशेषता क्या है? मैंने कहा सामान भारी है, तो सामान की विशेषता क्या है? मैंने कहा आदमी बूढ़ा है, तो आदमी की विशेषता क्या है? अब तो क्लियर हो गई ना। जहां गुणवत्ता का बोध होगा वहां क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा, कि पदार्थ की गुणवत्ता का, व्यक्ति की गुणवत्ता का, स्थान की गुणवत्ता का बोध हो रहा है। मैंने कहा जहां पर संख्या की बात आ जाए, जहां पर विशेषण किसमें आए? संख्या में आ जाए। मैंने कहा 4 गुना पानी अधिक हो गया है, तो 4 गुना क्या है? संख्यावाची विशेषण। मैंने कहा हम 3 भाई हैं, हम 3 भाई
हैं, हमारी विशेषता क्या है? हम 3 भाई हैं, हाँ या ना? मैंने कहा परिमाणवाचक, इसमें संख्या का स्पष्ट बोध नहीं होता है। क्लियर है? होता संख्यावाचक तरह, मगर इसमें बहुत संख्या का स्पष्ट बोध नहीं होता है। मैंने कहा बहुत सारा जल, मैंने कहा बहुत सारा, मैं कहता 1 लीटर जल, मैंने कहा बहुत सारा जल, मैंने कहा इतना गुस्सा, मैंने कहा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो मैंने आपके मुंह में थर्मामीटर डाले का, ओ माय गॉड 104 डिग्री गुस्सा, ऐसा कहा क्या? जहां 104 डिग्री गुस्सा कह दूंगा वहीं पर वो संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। और मैं यही कहा आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण हो गया। मैंने कहा सर्वनामिक विशेषण, इसमें कुछ है ही नहीं। जहां सर्वनाम को ही विशेषण मान लिया जाए, जहां सर्वनाम को ही, वह किताब मोटी है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा वह किताब मोटी है, तो दिया जाएगा उपयुक्त वाक्य में वह या रेखांकित शब्द कौन सा विशेषण है, तो वहां वह लिखा होगा। क्या लिखा होगा? वह लिखा होगा। अगर वह किताब मोटी में अगर वह को ये रेखांकित नहीं करेंगे या वह को हाईलाइटेड नहीं करेंगे तो वह किताब मोटी है, ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए वह को क्या करेंगे? इंडिकेट करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे कि वह कौन सा विशेषण है, तो वह आप बताएंगे सर्वनामिक विशेषण है। क्योंकि जहां सर्वनाम को ही विशेषण मान लिया जाए उसे क्या कहा जाता है? सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब तो कोई डाउट नहीं है। मैंने संज्ञा विशेषण की परिभाषा बता दी, विशेषण के 4 भेद बता दिए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक। यही 4 विशेषण आपको पढ़ने होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। प्रश्न ले लीजिए, विशेषण कितने भेद? साफ साफ लिखा है आप, विशेषण कितने भेद? 4 भेद। अब इसमें मैं आगे क्या बता दूं? अब बहुत आगे बताऊंगा तो मैं ये बता दूंगा 2 क्रियाएं हैं। क्या है? 2 क्रिया है। पीछे वो पढ़ा ही आपके वीडियो देख लीजिएगा, और सामने बैठे जान ही रहे पढ़ा है वीडियो। 5 क्या है? संज्ञा है। 6 क्या है? सर्वनाम है। और 4 क्या है? इतना और बता सकता हूं। इसके बाद इसमें इस प्रश्न में कोई औकात नहीं जानने की, कोई दम नहीं है। अगर पूछा जाए सर्वनाम विशेषण कितने भेद, आप बताएंगे विशेषण के 4 भेद। विशेषण के 4 भेद ये आपके लिखे हुए हैं, और 2 क्रियाएं हैं पहला ऑप्शन, और 5 संज्ञाएं हैं, 6 सर्वनाम है और 4। अभी कोई दिक्कत है किसी को? कहीं कोई समस्या? ठीक, अगले प्रश्न में हम बढ़ जाए। अब क्लियर है ना? अगला प्रश्न ले लीजिए। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की, अभी जानते हो बहुत, अभी केवल विशेषण और क्रिया से प्रश्न आ रहे हैं। अभी जब हम एक बार ये पूरा खत्म करा लेंगे औकात, तब तुम्हारी नापने में मजा आएगा। अभी तो शुरुआत भी नहीं तुम्हारे चीजों की, यूपीपी की। जब ये खत्म हो जाएगा तब आपकी औकात नापी जाएगी, जब सारे मिलाकर प्रश्न बनने लगेंगे। एक क्रिया से बनेगा, दूसरा अलंकार से बनेगा, तीसरा कारक से बनेगा, चौथा सर्वनाम से बनेगा, छठा लिंग से बनेगा, 7वां आपका वाक्य से बनेगा, 8वां आपका संधि से बनेगी, 9वां आपका उपसर्ग प्रत्यय बनेगा, 10वां आपका तद्भव से बनेगा, फिर पर्यायवाची बनेगा, मुहावरा बनेगा, लोकोक्तियों बनेगा। जब पूरा याद करना होगा, अभी परिभाषा बता दिया, इसको समझते चले जाओगे। जब पूरे प्रश्न बनने लगेगा और कहोगे इब्राहिम सर पहले से क्यों पूरे सही बनाया प्रश्न? अगर मैं शुरू से पूरे बना देता तो बहुत सारे बहादुर हमारे ऐसे हैं जिनको विशेषण की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा तक नहीं पता। कम से कम इस बहाने कुछ तो पढ़ लेंगे, ताकि जब मैं आगे सब मिलाकर बनाना चालू करूं, अगर उनके पास अच्छी नोट्स होगी, जितना मैं समझाता चल रहा हूं, पर्याप्त मात्रा में समझाता चल रहा हूं, हर बिंदु को समझाता चल रहा हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, मगर मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मैं किसी भी ऑनलाइन ट्यूटर से खराब पढ़ा रहा हूं। आप सब कुछ मिला लिए, सारा विस्तार देख लीजिए हमारे सारी वीडियो में, आपको विस्तार मिलता जाएगा आराम से। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, परिभाषा बता चुका हो। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहा जाएगा? विशेषण कहा जाएगा, हाँ या ना? जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता होता है उसे क्या कहा जाएगा? विशेषण कहा जाएगा। जो वाक्य में जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, वाक्य में जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष, और उसकी जो भी विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। मैंने संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा। मैंने कहा क्रिया, कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा सर जो संज्ञा था सर्वनाम की विशेषता बताओ उसे क्या कहा जाएगा? विशेषण। फाइनल हो गई बात? अगला प्रश्न आ जाइए।
अच्छा एक बात और बता रहे, जितना आराम से बैठ के तुम सब मगन इसे देख रहे हो, वाह क्या बात है, सब आ रहा है मुझको, यही कह देना जब पेपर देकर आना वाह सब आ गया था, तब तो मतलब निकला इस पसीने का और आपके बैठने का इस गर्मी में, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये बात का विशेष ध्यान रखना। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये मान चलना, हर प्रश्न आ सकता है, इस उद्देश्य से पढ़ना। बिल्कुल भी हाईलाइट वो बिल्कुल भी लो वेस्ट पढ़ाई मत पढ़ना, अब बिल्कुल भी अनसीरियस होकर मत पढ़ना, हल्का मेहनत से पढ़ना जो पढ़ना। अगला प्रश्न ले लीजिए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाएगा? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाएगा? कुत्ता भूरा है, कुत्ता भूरा है। कुत्ता क्या हुआ? विशेष। क्या हुआ? विशेष। और भूरा क्या हुआ? विशेषण। हाँ या ना? तो परिभाषा क्या बोलती है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है? कुत्ता की। कुत्ता विशेष और भूरा उसकी विशेषता है अर्थात विशेषण। क्लियर है? कुत्ता का तत्सम क्या होता है सर? कुत्ता का तत्सम, कुत्ता का तत्सम क्या होता है? ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताते हैं, सामने बैठे हुए लाइव बताते। कुत्ता का तत्सम क्या? देखो तो उत्तर प्रदेश वाले शर्माते बहुत हैं। अरे तब भी शर्मा रहे हो, हिंदी प्रदेशी हो ना। कहां बोला? हम कहां सुन पाए भाई आपके बोलने से। अब जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारा वीडियो, कहते हैं सर मैं अंदर से बोल रहा था, तो मैं कोई अवतार तो नहीं कि आंख मूंदूंगा कौन कौन क्या बोल रहा था जानू। अगर अच्छा एक बात और था, अगर अवतार हो गए और ये जानने की चेष्टा अंदर से करने लगे, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हो कौन क्या मेरे बारे में सोच रहा है, तो हो सकता है हार्ट अटैक हो जाएगा, हो सकता है एक लोग अंदर से गाली दे रहे हो, तब क्या करूंगा मैं? अच्छा है कि कोई चीज अंदर अंतरात्मा टाइप की नहीं है। समझ में आ गई बात? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए क्या कहा जाएगा? विशेष। कुत्ता की विशेषता बताई जा रही है वो भूरा है, तो कुत्ता क्या हुआ यहां पर? विशेष हुआ। क्लियर है? अगले प्रश्न में बढ़ जाइए। आम कच्चा है में कौन सा विशेषण है? चारों विशेषण बता चुका हूं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामित। चारों विशेषण जब बता चुका हूं तो मैंने यहां पे कहा आम कच्चा है कौन सा विशेषण है? तो परिमाणवाचक, क्या मात्रा का बोध हो रहा है? अनिश्चित मात्रा का बोध हो रहा है? क्या यहां पर निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है? क्या यहां पर सर्वनामित विशेषण है? तो यहां कौन सा बचा? आम की विशेषता क्या है? आम की गुणवत्ता क्या है? आम कच्चा है तो आम की गुणवत्ता क्या है? अगर मैं ये कहता आम पक्का है, आम की विशेषता क्या होती? मैं कहता आम हरा है, आम की विशेषता क्या होती? तब भी गुणवत्ता आती। मैंने कहा आम पीला है, आम की विशेषता क्या है? पीला है, तब भी वो गुणवाचक किया था। क्लियर है? अगला प्रश्न पर जाओ। घोड़ा काला है तो घोड़ा गुणवत्ता क्या है? घोड़ा कैसा है? काला। तो घोड़ा काला है तो काला क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण हुआ। कैसा विशेषण हुआ? गुणवाचक। इसमें ढूंढ लो गुणवाचक कहां है? पहला ही ऑप्शन गुणवाचक। प्रश्न सही है? समझ में आ रहा है? अगला प्रश्न आ जाइए। यह हमारा दुश्मन है, उपयुक्त वाक्य में यह कौन है? बढ़िया प्रश्न है। देखिए मैंने आपसे जब शुरुआत मैंने की थी क्रिया विशेषण की, तो मैंने आपसे कहा था कि जब कभी सर्वनामित विशेषण एग्जामिनर को पूछना होगा तो उसको यह देना होगा कि यह कौन सा विशेषण है, या यह ना देकर वो यह कह सकता है यहां पर एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर होगा, जो आपका पेपर बनाया होगा, वो कर देगा ऐसे रेखा खींच देगा, एक रेखा खींचकर यहां से यह को हटा देगा और लिख देगा उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा विशेषण? उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा विशेषण है? तो रेखांकित शब्द क्या है? यह कौन सा विशेषण है? जहां मैंने क्या लिखा है सर्वनाम विशेषण के बारे में? मैंने कहा जहां सर्वनाम को, मैं को, तुम को, वह को, वे को, हम को, हमसे को, तुमसे को अगर प्रयोग किया जाए और पूछा जाए कौन सा विशेषण है, तो उसे क्या कहा जाएगा? सर्वनामित विशेषण कहा जाएगा। मैंने कहा जहां
सर्वनाम कोई विशेषण मान लिया जाए, उसे क्या कहा जाएगा? सर्वनामित विशेषण कहा जाएगा। कोई दिक्कत है? क्लियर है? बिल्कुल। अगले प्रश्न में पढ़ा जाए। आप निम्न में से विशेषण शब्द है, निम्न में से विशेषण शब्द है, पढ़िए प्रश्न को। इसमें से विशेषण शब्द कौन सा है? जाना, देवता, सुंदर, वह। ओके सर, सुंदर, हाँ सर यही विशेषण। क्या ये विशेषण? सुंदर शब्द क्या है? बता रहा है विशेषता। मैंने कहा लड़की सुंदर है, तो लड़की विशेषता क्या है? मैंने कहा लड़की सुरपंखा है, तो लड़की विशेषता क्या है? सुरपंखा है। हाँ या ना? अब ये नहीं कह सकता लड़का सुंदर है, नहीं तो ना नर में रह जाएगा ना मादा में रह जाएगा, वो तीसरे भाग में चला जाएगा ना भाई। तो लड़कों के लिए हैंडसम और लड़कियों के लिए ब्यूटीफुल लगाया जाता है ना, लड़कों के लिए ही और लड़कियों के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब आ जाइए। जाना कौन सा विषय क्या है? क्रिया। जाना क्या है? क्रिया। देवता क्या है? संज्ञा। संज्ञा में कौन संज्ञा है? जातिवाचक। अगर पीछे के हमारे संज्ञा का वीडियो देखोगे तो जातिवाचक क्यों स्पष्ट हो जाएगा। मैं यहां बता दे रहा हूं, जब देवता शब्द की बात आएगी तो विश्व के सारे देवता आ जाएंगे ना। ईसा मसीह खरखराते हुए चले जाएंगे यूरोप से, मोहम्मद साहब खरखराते चले जाएंगे दुबई से, आया ना। रामचंद्र अयोध्या निकल के चले आएंगे, सारे भगवान देवता जो हैं उसमें सारे आ जाएंगे ना। मगर अगर यही मैं कह देता कोई एक देवता का नाम ले लेता, मैं तो कह देता गरुड़ देवता, तो गरुड़ देवता कौन से सर्वनाम संज्ञा हो जाते? व्यक्तिवाचक। केवल पूरे पृथ्वी में गरुड़ देवता एक है, मैं कहता सभी देवता तो व्यक्तिवाचक। मैं कहता देवता तो जातिवाचक, विश्व के सभी देवताओं का बोध होने लगा ना। तो कैसे ये संज्ञा होगी? संज्ञा में कौन संज्ञा होगी? मैंने कहा सुंदर, सुंदर ये विशेषण है और गुणवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है? गुणवाचक, और वह सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। तो ऑप्शन सी कौन सा विशेषण शब्द। अगला प्रश्न आ जाए, कोई दिक्कत? इतना सम्मान तुमको ससुराल में न मिलेगा, इतना दिक्कत तुम्हारी सास तुमसे न पूछेंगी जितना मैं पूछ डाल रहा हूं। ठीक, वहां पे जब शादी करोगे, और एक बात है बॉस, शादी तब तक ना करना जब तक अपने पैर पे तुम खड़े ना हो जाना। जो गांवों में मैं देखता हूं, मेरे सामने जो पैदा हुए जिनका मैंने नाम रखा, वो शादी के लिए तैयार हो रहे हैं, और जैसे घोड़ी पे बैठना चाहते हैं वो, या गाड़ी बैठना चाहते हैं, यहां के गले के नीचे वो हमको इंसान और इसके ऊपर हमको वो बकरा दिखाई देते। लगता है ये बस आज ही इसकी बलि पड़ने वाली है। और वो बेचारे इधर चवन्नी छाप 24 साल पर 22 साल के लड़के होते हैं वो गांव के, और इतना मुस्कुराते होते हैं, मुझे उनको देख के अफसोस होता है कि तुम आखिरी दिन मुस्कुरा रहे हो बेटा, आज बाद तुमसे ये ना हो पाएगा, और आज बाद तुम्हारा मोए मोए जरूर हो जाएगा और जीवन नाश हो जाएगा आज के बाद। एक्सपीरियंस है ही, बोलेगा ही, इसमें क्या खराबी है? पृथ्वी का ऐसा कोई मर्द नहीं जो अपने पति न डरे, तो मैं इसमें कोई नया नहीं कर रहा हूं। ठीक, तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं उस बात को, कोई दिक्कत नहीं, और कैमरा एक्सेप्ट कर रहा हूं। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। मैंने कहा निम्नलिखित शब्द में से जो शब्द विशेषण नहीं है, मतलब इसका मतलब 3 विशेषण और 1 विशेषण नहीं है, उसका क्या करिए? उल्लेख कीजिए। तो मैंने कहा सज्जन, मैंने कहा सम्मान दीजिए, आदमी बहुत सज्जन है। मैंने क्या कहा? सम्मान दीजिए, आदमी बहुत सज्जन है। हाँ या ना? क्लियर हो रही है बात? मैंने कहा सम्मान दीजिए, आदमी बहुत सज्जन है। आदमी गुणवत्ता क्या हुई और किस प्रकार का विशेषण हुआ? गुणवाचक विशेषण। कैसा विशेषण हुआ? गुणवाचक। वैसे बहरहाल आज के दौर में मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, जान लो। जीवन का अनुभव देता जाओ, लेते जाओ, बहुत फायदा मिलेगा जीवन में। जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में शरीफ लोगों से बचने की जरूरत है। शरीफ लोगों, जो लगे कि मैं बहुत शरीफ हूं, तुमको लगे वो हो कितना सीधा है, उतना ही सीधा जितना जलेबी, जान लो उतने ही सीधे हैं वो। बल्कि जो तुम्हारे मुंह पे तुमसे बोल जाए, मित्र वही है जो ना करना जाने, उसे मैं मित्र मानता हूं। तुम्हारे हर बात में हाँ करने वाला व्यक्ति तुम्हारा चमचा है, वो तुम्हारे सही वक्त का केवल साथी है। मित्र वह है जो तुम गलत कर रहे हो, कहते नहीं ये गलत है, मैं इसमें मित्र तुम्हारा समर्थन नहीं करूंगा, उसे मित्र कहते हैं। और जो हर बात में हाँ करे वो चमचा है,
उसे गांव की कहावत में चेला कहते हैं। क्या कहते हैं? चेला। उनकी जगह उनको कभी मत पालना। मेरा अपना बहुत स्ट्रांग मानना है कि सिंहासनों के गिरने का कारण, जो साम्राज्य, बड़े बड़े साम्राज्य डूब गए, उसका सबसे बड़ा कारण उनके चेला थे। उनके वो लोग थे जो चटकार थे। उन्होंने अपने राजा और बादशाह को कभी बताया ही नहीं कि महाराज जो अंगूर खाते हो, तुम लेटे हो और नाच देख रहे हो, सामने दुश्मन तुम्हारे हलक तक चढ़ गया है, उठ जाओ, जाग जाओ। क्योंकि बादशाह सलामत और राजा को ना सुनना पसंद नहीं था। उनको अपने इर्द गिर्द जितने लोग चाहिए थे, सब चेले चापड़ चाहिए थे कि राजा साहब कहे वाह क्या मौसम है, दोपहरिया में 46 टेम्परेचर में, तो कहे हमको भी बहुत खूबसूरत हवा लग रही है महाराज, कहां थे अभी तक आप बता नहीं रहे थे। ऐसे की जरूरत नहीं है। मित्र हुआ जो ना करना सीखे। अगर मित्र है तो उससे कभी भागना मत। मान लेना कि कठोर है और अंदर वो नारियल है, बाहर से कठोर है, बस अंदर मीठा भी है और बुरे वक्त का साथी भी है। मैं अपने जीवन का अनुभव ऐसे नहीं बता देता, कोई बहुत कुछ झेला है मैंने जीवन तक। जो व्यक्ति, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जो मेरी कोचिंग में ही आज 13 साल से मैं संस्था चलाता हूं, मेरी संस्था में जो बच्चा कहीं कोने बैठा रहा होगा, जिससे मुझसे कभी नजर नहीं मिलाई होगी, और जो बच्चा कभी मुझसे मिला नहीं होगा मेरे चैम्बर में बैठ के, उस बच्चे ने मेरा सदैव साथ दिया, सदैव साथ दिया, मेरे बुरे वक्त में साथ दिया। मैंने एक बार केवल यह कह दिया कि बेटा स्टेटस लगा लो सब कोई, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा हो जाए। आज पूरे प्रयागराज में इकलौता डायरेक्टर मैं इमरान सर था जिसका 180, 190, मैक्सिमम 300 बच्चों ने स्टेटस लगाया मेरे एक बार कहने पे अध्ययन अकेडमी का। एक बार केवल मैंने मैसेज स्टेटस लगाया और मैंने उसके बाद एक स्टेटस लिख के लगाया कि एक बार लगा लो। और जानते हो, जब मैं उसमें देखना चालू किया तो कोई बच्चा मुझे नजर नहीं आया जो मुझसे बहुत म्याऊं म्याऊं करके बोला था, जिससे फीस कंसेशन करवाई थी, जो बता रहा था इमरान सर कैसी बात कर, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जब उस बच्चे को मैंने देखा, जो बच्चा किनारे बैठा था, मुझसे कभी मिला नहीं और मेरे साथ 24 घंटा खड़ा था, तो अंदर से भी मलाल हुआ कि तुम मुझसे क्यों नहीं मिलने। एक बार मिलना था तुमको, मुझसे बताना था तुमसे मैं इतनी मोहब्बत करता हूं इमरान सर। कभी वो मिला ही नहीं हमसे, मगर वो मेरे साथ खड़ा। तुम्हारा वो मित्र तुम्हारे साथ सदैव खड़ा रहेगा जो तुम्हारे पीठ पीछे काफी दूर मिल रहा है और तुम्हारे चेले चापड़ तुमको घेर खड़े क्योंकि तुम्हारे जेब में पैसा है। मगर वो मित्र तब तुम्हारे काम आएगा जब तुम सुदामा बन जाओगे, तुम्हारे अगल बगल कोई नहीं रहेगा, तुम दुख घड़ी में आ जाओगे, तो वो मित्र जो सबसे पीछे खड़ा था सबसे आगे लाइन में खड़ा मिलेगा। ये मेरा अपना अनुभव है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, इसको ध्यान रखना हमेशा। आइए निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उनका उल्लेख कीजिए। सज्जन विशेषण है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। आदमी सज्जन है तो आदमी विशेषता है, वो सज्जन है। दुर्जन, ये अच्छा होगा या बुरा होगा? आदमी अच्छा होगा या बुरा होगा? या राम होगा या रावण होगा? आदमी अच्छा है, आदमी बुरा है, दोनों क्या है? विशेषण है। गुणवत्ता है, गुणवाचक विशेषण भी है। मैंने कहा भाई साहब बहुत सुकुमार हैं, इनसे गांव में खेत का कोन न गुड़वाओ। गांव में खेत का कोन होता है ना, जो ट्रैक्टर के द्वारा छूट जाता है, उसको ना गुड़ो, नहीं तभी इनके तुरंत छाला पड़ जाएगा हाथ में। बहुत नाजुक है, लड़की हाथ फेल है इनके आगे। तो क्या हुआ, ये सुकुमार हैं। कैसे कुमार हैं? ये सुकुमार हैं बेचारे, इनसे कोई काम नहीं होगा, निठल्ले टाइप के इंसान है, इनकी ये गुणवत्ता है तो क्या करेंगे उसके लिए। और मानस, मानस मतलब होता है मनुष्य। मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो ये संज्ञा हुई और ये सारे क्या हुए? विशेषण। क्लियर है? ये प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको। अगले प्रश्न पर जाइए आप। निम्नलिखित में कौन शब्द विशेषण नहीं? निम्नलिखित में कौन शब्द विशेषण नहीं है? सामने आपके प्रश्न। मैंने कहा सर निम्नलिखित कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कच्चा विशेषण है। फल कच्चा है, फल की विशेषता क्या है? मैंने कहा आदमी शांत है तो आदमी विशेषता क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है? कहते नहीं कि बार बार मत छेड़ो, शांत है, शांत रहने दो, नहीं तुम बाद में छिड़वाने लायक नहीं रह जाओगे। ठीक। काला आदमी है तो काले विशेषता क्या है? आदमी काला है तो आदमी विशेषता क्या है? वो ब्लैक डायमंड है ना। बचा क्या? तुम। भारतीय क्रिकेट में एक नाम था बालाजी, बॉलर थे, पूरा नाम मुझे नहीं पता, बालाजी बॉलर थे, इंडिया का टीम में थे, लक्ष्मीपति बालाजी, वेरी गुड।
तो इसका मतलब मैच ठीक ठाक देख लेते हो, जीवन का एक ठीक ठाक नाश कर देते हो मैच में। मैच वही देखता है जो क्लियर होता है या सट्टा लगाया हो। दोनों से एक, हर गली में 2 बुकी मिल जाएंगे, 3 सटोरी मिल जाएंगे। एक में आज के मैच में कुछ है नहीं भैया, हर चीज सट्टे पे। एक जगह मैं गया तो वहां पे देखा कि हमारे मित्र के छोटे भाई बहुत सीरियस होकर मैच देख रहे थे। तो अंदर से मुझे बड़ा अच्छा लगा, चलो आज के दौर में कोई इतना सीरियस होकर मैच देख रहा है, चलो अच्छा लग रहा है देख के यार। और बड़ा कोई मैच भी नहीं था, छोटा मैच था कोई, मान लो इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप हो तो आदमी देखने के लिए बैठ जाए, हाँ चलो ऐसी तैसी कर डाला जाएगा। अब मगर छोटा मैच है, उतना सीरियस होकर देख रहे, नमस्ते करने के बाद बोले ही नहीं हमसे दोबारा। हमें अंदर अच्छा लगा कि वीडियो गेम वाले दौर में, व्हाट्सएप वाले दौर में कम से कम एक ऐसा बच्चा है जो क्रिकेट को बहुत गंभीरता से देख रहा है। मैंने अपने मित्र के 3-4 दोस्त बैठे थे, हमने अपने मित्र के एक मित्र थे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये क्रिकेट का शौकीन है क्या? भैया ये सट्टा का शौकीन है, सट्टा लगाया हुआ है। नाश हो गया जीवन मेरा वही। मैंने कहा अति बचाए हुए हो। तो तुम क्या है? सर्वनाम है। क्या है तुम? सर्वनाम। तो ये 3 क्या हो गए आपके? विशेषण हो गए। हाँ या ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी ना? और ये क्या हो गया आपका? और प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित ऑप्शन में से, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प विशेषण नहीं, वह सर्वनाम हो गया। क्लियर है? एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। 4 वाक्य आपके सामने दिए गए हैं, 4 वाक्य में एक ऐसा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं है। आप सब कमेंट करके बता सकते हैं, ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन वाले सामने बता। ऐसा मत बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, डायरेक्ट लिख दीजिए, बहुत ज्यादा टाइम मत खराब करिए अपना। कितने लोग ऑप्शन ए पे हो? ठीक। ऑप्शन बी कितने लोग हो भाई? ऑप्शन सी पे, ऑप्शन डी पे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे जो आईपीएल खेल रहे हैं, कुछ लोग वनडे खेल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हम खेलेंगे ही नहीं। हम गांव में उसे क्या कहा जाता है पता है? मलगोचरा। जैसे 14 लोग, 15 लोग हैं, 15 लोग गांव में कैसे मैच होता है क्रिकेट का? 15 लोग हैं तो 7 दूनी 14 टीम बटी, बचा एक। इनका कहा गया गांव में अलग अलग अवधि लैंग्वेज में से कहा जाता है मलगोचरा। मलगोचरा मतलब ये इसमें भी खेलेंगे और इसमें भी खेलेंगे, मगर सबसे आखिरी में खेलेंगे जब उसमें 6 लोग आउट हो जाएंगे। ये इनके भाग के ऊपर है, बैटिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और इनको अगर बैटिंग नहीं मिली तो फील्डिंग ना करेंगे। ये भी कंफर्म है कि अगर बैटिंग नहीं मिली तो फील्डिंग नहीं करनी है। जाओ तुम्हें सब कर लो, हम नहीं करेंगे। अमूमन मैंने देखा है ये चीज। वह विद्यार्थी है, इसमें कहीं पर भी कोई विशेषण का प्रयोग, इस वाक्य में कहीं भी कोई विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। अगर मैं यही लिख देता वह सुंदर विद्यार्थी है तो विशेषण आ जाता। मैं कहता था यह मंदबुद्धि विद्यार्थी है, विशेषण आ जाता। मैं कहता यह प्रतिभाशाली विद्यार्थी है तो विशेषण आ जाता। अच्छा, एक बात और बताओ, प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू पावर कितनी होती, बुद्धि लब्धि कितनी होती? हाथ खड़ा कर दो। ये मनोविज्ञान का प्रश्न है जो मैं आपसे कर रहा हूं कि प्रतिभाशाली बालक की आईक्यू पावर, बुद्धि लब्धि कितनी होती है? कहोगे सर बुद्धि लब्धि निकाली कैसे जाती किसी व्यक्ति की? मानसिक आय इंटू 100 अपान वास्तविक आय इक्वल टू बुद्धि लब्धि। मानसिक आय, महीने की आय, आयु इंटू 100 अपान जो आपकी वर्तमान में वास्तविक आय है, उससे जब आप भाग दे दोगे तो अपने आप क्या आ जाएगा? बुद्धि लब्धि आपकी आ जाएगी। अगर उससे कम है, जैसे 80 का बालक है, मंद बुद्धि बालक, 110, अगर आपकी आईक्यू पावर कितनी 110 है तो सामान्य बालक, 120 है समान से ऊपर, 140 के ऊपर आईक्यू पावर अगर आपकी बुद्धि लब्धि आपकी है, आप प्रतिभाशाली बालक। अगर 160 पार कर गए आप, वो बालक हैं जो क्लास 4 में पूरी गीता पढ़ डालते हैं। पूरी देखते होगे ना, क्लास 4 का कोई एक बालक पूरे भारत से निकल के आता जो बताता कि वो पैदा हुआ उसे पूरा गीता याद थी। उन्हें कहा जाता गॉड गिफ्टेड। गॉड गिफ्टेड होते वो नॉर्मल नहीं होते। ऐसे एक बालक अभी कुछ दिन पहले कोई एक करोड़पति, कौन मैंने करोड़पति में गया था, उसे विश्व की सभी राजधानियां विद देश पता था, सारे देश उसने गिना दिया, सारी राजधानी गिना दी, जो भी हो, कौटिल्य होगा, जो भी हो। तो ये क्या है? ये प्रतिभाशाली बालक नहीं है, इसके अंदर प्रतिभा नहीं, ये इसके अंदर गॉड गिफ्टेड चीज है कि 4 साल का बालक पूरी गीता सुना सकता है, फिर श्लोक सुना सकता है, फिर उसके व्याकरण पूरा उसका सार बता सकता है। ये
सामान्य वाला कहीं। तो युवा विद्यार्थी है, इसमें विशेषण नहीं है। वह लड़की विद्यार्थी है, तो लड़की विशेषता क्या है? लड़की विशेषता क्या है? विद्यार्थी है, तो ये विशेषण है। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, बहुत ज्यादा दिमागदार विद्यार्थी है, क्या कहलाएगा? तो गुणवाचक हो जाएगा, हाँ या ना? वह परिश्रमी लड़का है, तो लड़के की विशेषता क्या है? परिश्रमी है। और यही कह देता वह कामचोर लड़का है, तो लड़के की विशेषता क्या है? गुणवत्ता तो आ ही जाती, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, आना तय है उसका। क्लियर हो रही है बात? आगे बढ़ जाइए। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है? आगे बढ़िए। यह भैंस अधिक दूध देती है, यह भैंस अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता है बता रहा है? हाँ, वेरी गुड। इसकी ऑप्शन ए पे कितने लोग हो जरा कमेंट कर दो और ऐसे बता दो। और एक बात और भाई, कमेंट किया करो यार, ऑनलाइन पे भी जो लोग यूट्यूब पे देखते हो, जितने लोग यहां बैठे हो, किसी कमेंट मैंने कभी नहीं देखा। जितने लोग यहां बैठे हो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इमरान साहब अच्छा पढ़ा। अरे मैं कहता हूं बुरा पढ़ाता हूं, गरिया दो, कुछ तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। देश का प्रधानमंत्री गाली खा रहा है, विपक्ष के नेता गाली खा रहे हैं, अब्दुल कलाम तक को भाई साहब ने गाली दे दी, तो मैं खाया कोई बड़ी बात, और कुछ बोल दिया करो। मैंने कहा यह भैंस अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तुम तो भैंस कह रहे थे, अधिक भैंस दे रही है, दूध दे रही है, अधिक क्या दे रही है? तो किसकी विशेषता है? दूध। तो ये ऑप्शन बी सही हो। क्या होगा? बहुत सारे, एक बात और बता दे, बहुत सारे बच्चे भैंस पे लगा कर आएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो विशेषता बता देंगे। अधिक क्या दे रहा? भैंस थोड़ी दे रही है, एक भैंस दी, दो भैंस दी, तीन भैंस दी, वो एक अधिक दूध दे रही है, तो विशेषता क्या आ जाएगी? दूध। ये ऑप्शन बी सही है। देने की कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई। अगला प्रश्न आ जाइए। विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है, बड़ा छोटा विशेषण है। मैंने कहा मकान किसी का बड़ा है और किसी का बड़ा और छोटा आ गया ना, तो बड़ा भी विशेषण है और छोटा भी विशेषण। क्लियर है ये बात? मैंने कहा हरा पीला विशेष रंग विशेषता की बात करेंगे नहीं और करेंगे। मैंने कहा दो तीन, मैंने कहा मैं 2 भाई हूं, मैं 3 बार खाना खाता हूं, एक बार सुबह दौड़ता हूं, एक बार दोपहर में दौड़ता हूं, एक बार रात में यहां तक दौड़ लेता हूं, फिर मैं सो जाता हूं, फिर रात में कच्ची निकाल लेता हूं, फिर उल्टी कर देता हूं। 8 रोटी जब खेल दिए गर्मी में तो हाथ पांच हो ही जाएगा ना भाई। तो मैंने कहा छोटा बड़ा विशेषण है, मैंने कहा हरा पीला विशेषण है, मैंने कहा 2 3 विशेषण, 2 3 विशेषण। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण क्या है? संज्ञा है। राम लक्ष्मण क्या है? और कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। हाँ या ना? कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। क्लियर हो रही है बात? अब तो मुझे नहीं पता गांव में क्या माहौल है, मुझे बहुत समय हो गया गांव में रुके, मगर गांव में खाना खाने की प्रक्रिया बड़ा अलग है। ठंडी का मौसम हो, रात का बुन्ना बचा हो, बुन्ना मतलब मटर जो पीस के बनाई जाती है, और रात के आलू मटर रात वाली बची और सवेरे बासी भात बचा हो, बासी भात मतलब चावल बचा हो, और सवेरे पहले नंबर पे उठकर फ्रेश होकर पहले 7 बजे दौड़ दिए, इतना चावल लिए, इतना बुन्ना लिए, खींच दिए पहली बार में, फिर चले गए भैंस चराने। भैंस तो लूडो वूडो खेल के आए, उसके बाद 10 बजे खींचे ताजी रोटी के साथ, उसके बाद फिर 2 बजे खींचे, उसके बाद शाम को 7 बजे खींचे। गांव में 9 बजे लोग सो जाते हैं, एक आध नींद पूरी कर लेते 9 बजे तक, और दोबारा किसी चले जाओ 9 बजे दौड़ा भी सकता है। दिन में कहाँ रहा तो वहीं आए, तो 7 बजे सुबह खा लिए, पुराना रात वाला खींच दिए, फिर 10 बजे खींच दिए, फिर आराम से दोपहर में 2 बजे खींचे, फिर रात में 7 बजे खींचे। बढ़िया जीवन है, खींचने के लिए पैदा हुए, खींचे रहो रोटी पर रोटी। क्लियर हो गई ना? राम लक्ष्मण कौन सा संज्ञा है? ये क्या है? संज्ञा है। क्लियर है ना? अगला नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है?
पढ़िए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसका मतलब 3 विशेषण नहीं है और 1 विशेषण है। बनारसी, भारतवर्ष, बाजार, खेती, ये तीनों विशेषण नहीं, ये तीनों विशेषण नहीं है। विशेषण कौन सा है? बनारसी। कहते हो ना बनारसी साड़ी बहुत अच्छी है, बनारसी साड़ी, तो साड़ी की विशेषता क्या है? लखनऊ का कुर्ता बहुत अच्छा है, लखनऊ का कुर्ता बहुत अच्छा है, तो लखनऊ का कुर्ता क्या है? फिरोजाबाद की चूड़ी बहुत सुंदर है, तो फिर चूड़ी कहां बनती है? फिरोजाबाद में, इसीलिए फिरोजाबाद को क्या कहा जाता है? सुहागों का शहर कहा जाता है, सुहागों का शहर कहा जाता है। पीली नगरी किसे कहा जाता है? मुरादाबाद को पीली पीतल की नगरी कहा जाता है। महोदय श्री किसे कहा जाता है? महोदय श्री किस शहर को कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के कन्नौज को कहा जाता है, हाँ ना। इत्र की नगरी किसे कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। तंबुओं का शहर किसे कहा जाता है? प्रयागराज को कहा जाता है। संगम की नगरी किसे कहा जाता है? प्रयागराज को कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ जाया जाए, ये क्लियर है ना? बनारसी साड़ी, तो बनारसी साड़ी विशेषता क्या है? वो बनारस की है, इसलिए कि विशेषण क्या होगा? बनारसी होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न ले लीजिए। धुंधला शब्द में विशेषण है, कौन सा विशेषण है भाई? धुंधला संख्यावाची, 1 किलो धुंधला है, ऐसा तो नहीं ना? मैंने कहा मौसम धुंधला है, कितना धुंधला, ये क्लियर नहीं है। गुणवाचक, परिमाणवाचक नहीं। अगर यही ये हो जाता मौसम बहुत अधिक धुंधला है, तो बहुत अधिक कितना धुंधला है? परिमाणवाचक। मैंने कहा सर्वनामित को लेना देना, जब तक सर्वनाम नहीं होगा तब तक इसको लेना देना, इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। गुणवाचक, मौसम कैसा है? धुंधला है, हाँ या ना? इसलिए कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक। क्लियर है? अभी यही धुंधले मौसम का कारण था कि ईरान का राष्ट्रपति मारा गया। हेलीकॉप्टर 3 एक साथ उड़े, 3 हेलीकॉप्टर उड़ने के बाद मौसम बहुत खराब था, कोहरा बहुत अधिक था ईरान में, और हेलीकॉप्टर उड़ा और उससे कायदे से सामने देख नहीं पाया और जाकर कहीं टकराया, जिसमें कि उनके विदेश मंत्री, उनका राष्ट्रपति, दोनों एक साथ डेथ कर गए। उसमें बात बहरहाल और भी आगे बढ़ी हुई है कि मोसाद वगैरह कहां से एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि 19 तारीख को इनकी डेथ हुई है। 19 तारीख का मौसम विभाग का डेटा ईरान के डेटा से माइनस है, ईरान के डेटा से माइनस। अरे बॉस, किसी देश का प्रधानमंत्री मर जाने मतलब जानते हो, राष्ट्रपति मर जाने मतलब जानते हो, बहुत बड़ी बात हो गई ना। भारत के अंदर जब राजीव गांधी मरे थे तो मामूली बात थी, इंदिरा गांधी गोली मारी गई थी, पूरा दिल्ली लूट लिया गया, मामूली बात है। संजय गांधी का याद होगा जब प्लेन क्रैश हुआ था, ये सब बहुत बड़ी घटनाएं होती, किसी देश के राष्ट्रपति को मर जाना, किसी देश के प्रधानमंत्री का अचानक मर जाना। देखिए 2 चीजें होती है, या हमें कोई पसंद हो या कोई ना पसंद हो, ये हो सकता है, हमारे किसी का मर जाना उचित नहीं हो सकता। उस देश का पूरा मामला फंस जाता है ना, अचानक कोई ऐसा मर जाए। एक घर में अगर कोई मुखिया मर जाए तो घर चित-वित हो जाए, चित्र-वित्र हो जाता है, घर डैमेज हो जाता है। किसी देश का मुखिया मर जाए उस देश के लिए बहुत बड़ी बात है, आपातकाल लागू हो जाता है ना भाई। जैसे आइए, निम्न में किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? मतलब ये 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें परिमाणवाचक विशेषण का बोध हो रहा है? तुम अच्छे खिलाड़ी हो, गुणवाचक, गुणवाचक। घास हरी भरी है, गुणवाचक। घास कैसी है? हरी भरी है, तो क्या हुआ? गुणवाचक, हाँ या ना? अगर मैं यही कहता घास सूखी हुई है तब भी गुणवाचक। घास हरी भरी है तो गुणवाचक है ही, अगर घास सूखी हुई है तब भी गुणवाचक। मैंने कहा आज बारिश में बहुत ओले पड़े, मैंने कहा आज बारिश में बहुत ओले पड़े। जब बहुत ओले पड़े तो कितने ओले पड़े? क्लियर नहीं है। मैं यही कहता आज बारिश में 500 ओले पड़े, भाई गिन डाला, तो ये क्या हो गया? संख्यावाची हो गया। मगर बहुत ओले पड़े तो क्या हो गया? परिमाणवाचक हो गया। मैंने कहा यह लड़की बहुत सुंदर है, गुणवाचक। यह लड़की बहुत सुंदर है। अब कहोगे सर यह लगा हुआ सर्वनाम है, ये तो जब तक ये पूछे नहीं जाए यह क्या है तब तक आप इसको बताने की चेष्टा ना करें, हल्का सा सुंदरता की तरफ फोकस कर जाए, ठीक। और सुंदरता की जो बात की हो उसमें सुन लो,
तुम चाहे जितना करियर हो, जॉनी लीवर फेल कर दो, सरकारी नौकरी मिल गई तो सुंदरता का मामला हो सकता है, और अगर तुम्हारी सरकारी नौकरी ना लगी तो हो सकता है तुम लड़ूंगा भी मर सकते हो, उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता समाज अब। ठीक, तो सरकारी नौकरी पर ज्यादा फोकस करो, सुंदरता बाद में कर लेना। पढ़ो प्रश्न। गिलास में थोड़ा दूध है, थोड़ा आ गया ना, थोड़ा आ गया परिमाणवाचक हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जहां थोड़ा आ गया पूछा गया गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण में किस भेद के अंतर्गत आएगा? यह प्रश्न है। तो मैंने कहा सर संख्यावाची बिल्कुल नहीं, मैंने कहा संकेतवाचक है ही नहीं, गुणवाचक है ही नहीं, तो कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक। क्लियर है? थोड़ा हो जाए, बहुत हो जाए, अधिक हो जाए, कितना हो जाए। मैंने कहा गिलास में कितना दूध है, गिलास में कितना दूध है, तो गिलास में कितना दूध है या स्पष्ट नहीं हो रहा है, जहां स्पष्ट नहीं होगा वहां क्या हो जाएगा? क्लियर है? अब मैं यही कह देता गिलास में आधा लीटर दूध है, संख्यावाचक। क्लियर हो गई अब बात? आगे प्रश्न आ जाइए। विशेष शब्द कौन सा है? विशेष शब्द कौन सा है बताओ भाई? सुंदर विशेषण है, राम सुंदर है, राम सुंदर है, तो राम की विशेषता क्या है? सुंदरता है। और राम क्या है? विशेष है। राम लंबे हैं तो राम विशेष हुए, और विशेषण क्या हुआ? तो ये विशेषण हो गया। मैंने कहा राम लघु है, छोटे हैं, तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। और मैंने कहा राम क्या है? विशेष है। इनकी विशेषता इन तीनों में बताई जा रही है अलग अलग तरीके से। ये क्या हो गए? विशेषण हो गए, और ये क्या हो गए? विशेष हो गए। विशेष शब्द कौन सा है? तो राम क्या है? विशेष शब्द। क्लियर हो रहा है यादव जी? अरे लोकसभा चुनाव चल रहा, तो किनारे किनारे बैठ जाओ, साथ बैठे हुए हो हैं? इस देश का ये देश का तब तक भला नहीं हो सकता, ऑनलाइन बोल रहा हूं, इस देश का तब तक भला नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति जात के ऊपर जाकर वोट नहीं करेगा। जितने जगह चुनाव हो रहे हैं मैं देख रहा हूं, सब जगह मेरी जात का कैंडिडेट है, मैं वोट दूंगा, मेरी जात का कैंडिडेट है, मैं वोट दूंगा। वो कुछ करे चाहे ना करे, ये तो भारत के नेताओं का भला हो तब भी कर दे रहे हैं बेचारे, वो करना ही कुछ नहीं चाहिए। जात के नाम पे वोट दिया, इनको कोई लेना देना नहीं है कि कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, योग्य है क्या योग्य है। और जिस देश की 70% नागरिक जिस देश का बजट न पड़ता हो, उसे कोई अधिकार नहीं है बोलने का कि देश में क्या हो रहा है। जिस देश का नागरिक पार्टियों का, जो पार्टियां बोल नहीं उसका घोषणा पत्र नहीं पढ़ सकता, इतना उसके पास समय नहीं है, तो उस व्यक्ति को कुछ बोलने का अधिकार नहीं कि नेताजी क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सच बात। आगे आइए। राजेश की पुस्तक पुरानी है, वाक्य में पुस्तक शब्द है, वाक्य में पुस्तक शब्द, तो सर किसकी विशेषता बताई जा रही? पुस्तक की ना। पुस्तक कैसी है? तो ये विशेष हुआ और ये विशेषण हुआ। तो राजेश की पुस्तक पुरानी है, वाक्य में पुस्तक शब्द है, विशेष है, विशेषण नहीं है। विशेषण क्या है? पुरानी है। विशेषण क्या है? पुरानी है। क्रिया कोई है नहीं, सर्वनाम कोई है नहीं, यहां पर राजेश संज्ञा के रूप में। क्लियर है? मैंने कहा राजेश की पुस्तक पुरानी है, पुस्तक शब्द है तो विशेष है। जिसकी विशेषता बताई जाए वाक्य में उसे विशेष, और उसकी जो भी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहा जाएगा? विशेषण कहा जाएगा। अगला प्रश्न आ जाइए। निम्नलिखित में से परिमाण बोध विशेषण है, बोधक विशेषण है, परिमाण विशेषण है, बताओ भाई क्या है? भूखे लोग गुणवाचक, हाँ या ना? भूखे लोग कैसा है? गुणवाचक, क्योंकि लोग कैसे भूखे हैं तो उनकी गुणवत्ता क्या है? भूखे रहने की है, तो गुणवाचक होगा। सूखे पेड़ गुणवाचक, हाँ या ना? सूखे पेड़ कैसे हुए? गुणवत्ता बोलते, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। सूनी धरती
सूनी धरती हो चाहे हरी धरती हो, दोनों कैसे जाएगा? गुणवत्ता में जाएगा। कम आदमी, परिमाणवाचक। क्लियर है? बहुत सारे आदमी, बहुत कम आदमी, कम आदमी, कितना आदमी, कितना आदमी, ये सब किसमें जाएगा? परिमाणवाचक। क्लियर है? मैं यही कहता 10 आदमी, संख्यावाचक, काउंटेबल हो जाता ना भाई। आगे आइए, पढ़िए प्रश्न। बुद्धिमान शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार, किस संवर्ग में आएगा? बुद्धिमान शब्द किस में आएगा? आदमी बुद्धिमान है, संज्ञा है। बुद्धिमान शब्द संज्ञा है, बुद्धिमान सर्वनाम है, बुद्धिमान का विशेषण है, यस। क्रिया नहीं, तो बुद्धिमान कैसा शब्द है? विशेषण शब्द। ठीक, अगला प्रश्न आ जाइए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द को चिन्हित कीजिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द को चिन्हित कीजिए। अच्छा गुणवाचक है, बुरा गुणवाचक है, भला, ये तीनों कैसे हो गए? गुणवाचक। ये कैसा हो गया? परिमाणवाचक। कैसा हो गया? परिमाणवाचक। बहुत, कम, इतना, उतना, जितना, ये सब कितना आ जाएगा? परिमाणवाचक। अगला, किसी कार्य को करने या होने का बोध करने वाले शब्द को कहते हैं। जहां पर कोई कार्य किया जाए या करने का बोध होने लगे उसे क्या कहा जाएगा? वाक्य क्रिया परिभाषा सुन लीजिए मुझसे। वाक्य में कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मास्टर पढ़ाता है तो मास्टर करता हुआ, पढ़ाना क्या हुई? उसकी क्रिया हुई। बच्चा पढ़ता है तो बच्चा क्या हुआ? करता हुआ, पढ़ना क्या हुई? उसकी क्रिया हुई। तुम जाते हो, तुम करता हुए, और जाना क्या हुई? तुम्हारी क्रिया हुई। क्लियर हो गई? जहां वाक्य में कार्यकर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। किसी कार्य को करने अथवा होने का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं सर्वनाम नहीं, संज्ञा नहीं, विशेषण। क्लियर है? सबकी परिभाषा बता चुका हूं। अगला प्रश्न ले लीजिए। क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। क्रिया के मूल कितने प्रकार हैं? क्रिया के मूलतः 2 प्रकार होते हैं। एक सकर्मक क्रिया होती है और एक अकर्मक क्रिया होती है। हाँ या ना? एक सकर्मक क्रिया और एक, बहुत छोटा सा अंतर है दोनों के बीच में, इतना जान लीजिए बस, तो कभी भूलेंगे नहीं आप। सकर्मक क्रिया में कर्म का बोध होता है, सकर्मक क्रिया में कर्म का बोध होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म का बोध, कर्म नहीं होता। अकर्मक में कर्म नहीं होता है, यही अंतर है बस। अगर वाक्य में, काफी समझिएगा मेरी बात को, अगर वाक्य में कर्म लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? सकर्मक। अगर वाक्य में कर्म नहीं लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? अकर्मक। ये बात क्लियर हो गई? मैंने कहा क्रिया कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, 4। ठीक है, अगला प्रश्न ले लीजिए। अकर्मक क्रिया का अर्थ है, अभी बता चुका हूं, देख लो। अकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्मवान। कर्मवान मतलब कर्म लगा हो? नहीं। कर्म लगा होगा क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। मैंने कहा कर्मशील नहीं, मैंने कहा कर्म में निहित, कर्म में रहित, कौन सा ही होगा? कर्म में, कर्म निहित नहीं, कर्म रहित। ठीक, तो ऑप्शन बी। ठीक, अगला प्रश्न आ जाइए। नहीं, पीछे आइए तो। अकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म रहित, मतलब कर्म लगा है नहीं लगा? कर्म रहित का मतलब, रहित का मतलब क्या होगा? और निहित का मतलब क्या है? हाँ, कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखिए, निहित और रहित में अंतर को समझे रहिएगा, भूलिएगा मत। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इसको ले लिया जाता है हल्का सा। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, ये सकर्म, संयुक्त, संयुक्त तो कोई क्रिया है ही नहीं, सहायक क्रिया है नहीं। सकर्मक और अकर्मक 2 में से एक होना है,
तो मैंने कहा पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, पढ़ना क्रिया हुई, पढ़ना क्रिया हुई। और क्रिया के व्यापार का फल, क्रिया के व्यापार का फल अर्थात क्रिया जब कर्म पर निर्भर होगी तो सकर्मक क्रिया, और क्रिया जब कर्ता पर निर्भर होगी तो अकर्मक क्रिया। इसी बात का ध्यान रखना। तो पढ़ना क्या है, क्रिया। पढ़ कहां रहा है वो, ये क्या हुआ, पुस्तकालय यहां पे किस रूप में है, कर्म के रूप में है, और बालक किस रूप में है यहां पर, कर्ता के रूप में, हाँ या ना। तो सर पढ़ कहां रहा है, पुस्तकालय में। तो क्रिया किस पर निर्भर हो रही है, कर्म पर निर्भर हो रही है। जहां क्रिया कर्म पर निर्भर होगी वहां क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया, हाँ या ना। तो मैंने कहा सर बालक पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, तो अब बताएंगे सकर्मक क्रिया, क्योंकि क्रिया अगर वाक्य में कर्म का बोध हो रहा है तो कभी भी वो अकर्मक क्रिया नहीं हो सकती, और वाक्य में अगर कर्म का बोध नहीं हो रहा है तो कभी वो सकर्मक क्रिया नहीं हो। ये बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न ले लीजिए। मीरा जोर से हंसी, मीरा जोर से हंसी, हंसी क्या है, क्रिया। हंसी कौन सर, हंसी कौन, हंसी कौन, कि जोर, हंसा कौन। तो यहां कर्म का बोध नहीं है, यहां विशेषता बताई जा रही है, जोर। मैंने कहा सर जब क्रिया कर्ता पर निर्भर होगी तो कर्ता हंसने का काम, मीरा हंसने का काम कर रही है ना, तो मीरा क्या हो गई यहां पर, कर्ता। जब क्रिया कर्ता पर निर्भर होगी तो वहां क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। यहां पर कर्म का बोध नहीं हो रहा, देख लीजिए वाक्य में। अगला प्रश्न ले लीजिए। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, तो बरस क्या रहा है, बरस क्या रहा है, पानी। गेहूं पिसवाया जा रहा है, पिसवाया क्या जा रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, तो पिसवाया क्या जा रहा है, गेहूं। श्याम निबंध लिखता है तो लिखा क्या जा रहा है, मैंने कहा राम मोहन को रुलाता है, तो रो कौन रहा है, कौन रो रहा है, इसमें कौन ऑप्शन सही जा रहा है, हाँ डी, डी, डी गलत है। यहां राम करता हुआ और मोहन यहां कर्म के रूप में महाराज, और रुलाना यहां क्रिया के रूप में है। एक बात आई है, रुलाया राम को जा रहा है मोहन को, रुलाया किसको जा रहा है, राम को मोहन को। तो सर क्रिया किस पर निर्भर है, कर्म पर निर्भर है। तो श्याम निबंध लिखता है तो लिखना क्रिया है और निबंध कर्म है श्याम का, तो लिखा क्या जा रहा है, निबंध। जहां क्रिया कर्म पर निर्भर होगी, मैंने कहा पिसवाया क्या जा रहा है, तो यहां पे क्रिया हुई पिसवाना और गेहूं हुआ कर्म। तो पिसवाया क्या जा, गेहूं, क्रिया किस पर निर्भर है, कर्म पर। यहां ये क्रिया हुई और ये यहां करता हुआ। पानी बरस रहा है ना, पानी कर्ता के रूप में है कि नहीं है, बरसा हाँ नहीं भाई, पानी बरस रहा है ना, तो बरस क्या रहा है, तो यहां एक क्रिया और एक कर्ता का बोध हो रहा है, यहां कर्म का बोध नहीं हो रहा है। क्लियर है, तो इसलिए कौन ऑप्शन सही होगा, ए होगा। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं, जहां क्रिया कर्म का बोध कराएगी सकर्मक क्रिया, और जहां क्रिया कर्म का बोध नहीं कराएगी उसे क्या कहा जाएगा, अकर्मक क्रिया। खत्म हो गया क्या। आज के लिए 28 प्रश्न विशेषण और क्रिया से आपके सामने अवेलेबल हैं। कोशिश करा करिए कि जब वीडियो देख लिया करिए, अगर मन कहे तो लाइक कर दिया करिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं। हमारे एक बात जरूर कहते हैं आप सबसे, एक बार जो मित्र आपका किसी और प्लेटफॉर्म पे हिंदी पढ़ रहा है, एक बार उसको वीडियो जरूर दिखाइए कि हम भी एक जगह पढ़ रहे हैं, वहां का लेवल देखिए। अभी लेवल फिर कह रहा हूं, अभी हल्का लेवल है, अभी महासंग्राम होना अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है, इसका है ये अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है, ये मानवता की अमिट गाथा है। हमारे तो बचपन में आता था शक्तिमान, डॉक्टर जयकाल, गीता, अंधेरा कायम रहे। ठीक, जय हिंद जय भारत। आज के लिए धन्यवाद।